आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द अल्कली मेटल्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। तो कह रहे हैं कि अल्कली मेटल्स में जो है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से अल्कली मेटल की होती है, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सीजियम, लिथियम, सोडियम और रुबीडियम। ठीक है, तो अगर हम अल्कली मेटल्स की डेंसिटी की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो अल्कली मेटल्स की एटॉमिक डेंसिटी होती है, अगर हम देखें तो वो होती है, या किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है, वो होती है एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। सही है। तो अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, लिथियम से सीजियम तक हम जब जाते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा होता है और एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा होता है। एटॉमिक मास क्यों इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो है ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रही होती है, मतलब कि उसकी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही होती है। और एटॉमिक वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज कर रही होती है क्योंकि उसकी रेडियाई इंक्रीज कर रही होती है, क्योंकि उसमें और सेल्स जो है ऐड होते जाते हैं, तो उसकी एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही होती है। बट होता क्या है, डाउन द ग्रुप ये दोनों ही अगर इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी इंक्रीज कर रही है एटॉमिक मास और ये भी इंक्रीज कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, बट होता क्या है कि डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक मास है ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज करती है। इसकी जो इंक्रीज होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, और ये एटॉमिक वॉल्यूम की इंक्रीज जो होती है ये थोड़ी इससे कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जो एटॉमिक वॉल्यूम की इंक्रीज है ये इस एटॉमिक मास के इंक्रीज को कंपनसेट नहीं कर पाती, और कंपनसेट नहीं कर पाती मतलब ये एटॉमिक मास की इंक्रीज ज़्यादा होती है और इसकी इंक्रीज थोड़ी कम होती है। तो कंपनसेट नहीं कर पाती तो क्या होता है कि एटॉमिक डेंसिटी हमारी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ये जो हमारी एटॉमिक मास होती है ये लार्ज रेट में इंक्रीज करती है और ये थोड़े कम रेट में इंक्रीज करती है। तो इससे हमारी एटॉमिक डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड देखें अपना, तो एटॉमिक डेंसिटी का इंक्रीजिंग ट्रेंड कैसा होगा। तो सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, और फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक डेंसिटी का ट्रेंड होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। ये ट्रेंड थोड़ा गलत है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, हमारा जो रियल एटॉमिक डेंसिटी का ट्रेंड होता है वो कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले लिथियम आता है, फिर उसके बाद लेकिन सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है पोटेशियम, और सोडियम का जो है कि पोटेशियम से ज़्यादा होता है डेंसिटी, और बाकी सारे सेम रहते हैं। ये हमारा करेक्ट ट्रेंड होता है, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का एक्सेप्शन होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम जो हमारा होता है, हमें पता है अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, ये हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब पोटेशियम में क्या होता है कि हमारे पास एक 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे पोटेशियम के आगे। तो ये जो
आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है एस में, ये हमारा फ्री टू मूव होता है, ये मतलब ये हमारा मूव करने के लिए फ्री होता है। और ये क्या करता है, ये कभी कभी 3D में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी 4s की और जो 3D की एनर्जी होती है ये लगभग लगभग सेम होती है। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 3D में मूव करने के लिए फ्री होता है और इसमें ये जा सकता है। तो इस वजह से हम अगर देखें तो हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो हमारे पास एक सेल ऐड हो गया। तो अगर सेल ऐड हो गया एक सेल, तो उससे क्या हुआ, हमारा वो रेडियाई उसका इंक्रीज हो गया। हमारे जो पोटेशियम का रेडियाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो हमें पता है कि एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है, एटॉमिक मास बाय एटॉमिक वॉल्यूम। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो हमारा एटॉमिक डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी पोटेशियम की एटॉमिक डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसी वजह से वो सोडियम की डेंसिटी से कम हो जाती है। हमारा एटॉमिक डेंसिटी का ये हो गया। और इसकी जो रेडियस बढ़ती है ऑलमोस्ट रुबिडियम के रेडियस के बराबर हो जाती है। बट हमारा जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो तो सेम ही होता है। इस वजह से बस एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं होता। और इसलिए हम ये देखते हैं कि इसकी एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है, कम रहती है। और सोडियम की डेंसिटी जो होती है इससे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा ट्रेंड है, ठीक है। अब अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से हमें क्या खोजना है, हमें हाईएस्ट डेंसिटी वाला अल्कली मेटल देखना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वो कौन सा होगा, वो हमारा सीजियम होगा। तो सीजियम होगा हमारा यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी अल्कली मेटल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।